तो आज तारीख है 1 नवंबर और आज है करवा चौथ। और बस मैं सुबह सुबह उठ करके नहा धो करके, सुबह भी नहीं बोलेंगे, काफ़ी लेट हो चुका है घर के काम करने के बाद। फिर नहा धो करके यहाँ पे मैंने पूजा किया, जो डेली पूजा करते, और प्रण लिया कि अब मुझे करवा चौथ माता का व्रत रहना है। और बस देवर जी आए हैं और ननंद आई है, निशा जा चुकी है अपने घर, बस एक दिन के लिए आए हैं ये लोग। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस तरीके से गोल गोल वाली मेहंदी काम चला वाला लगा लिया है मैंने। पीछे थोड़ी सी डिजाइन हो गई, ये मनीषा है उसने बनाया हुआ है। कल मनीषा और प्रदीप मेरे दोनों देवर आ गए थे और निशा जो है वो जा चुकी है, तो अब अकेली हैंडल करना है, देखते कैसे होता है। मनीषा के लग दोनों लोग नहीं जा रहे, एक प्रदीप के लग जा रहा है, बड़ा वाला किसी के लग नहीं जा रहा है। अब शाम में कैसे पूजा करेंगे बच्चों को संभालते हुए, वो देखना है। और मैंने दूसरे हाथ पे भी मेहंदी लगाई है, कुछ इस तरीके से गोली गोल सिंपल, और इधर थोड़ा सा डिजाइन। और ये हार्ट वाला जो है ना, इसमें हस्बैंड जी का नाम, तो इस तरीके से है। और बस माता रानी की पूजा पाठ कर लिया है हमने, और व्रत रखने का प्रण भी ले लिया है। आज निर्जल व्रत रखा जाता है करवा चौथ में। जितनी भी करवा चौथ महिलाएं हैं सभी को हैप्पी करवा चौथ। तो आप सबको पता है शाम में करवा चौथ माता की पूजा के साथ इस व्रत को चंद्र पूजन के साथ पूर्ण किया जाता है, इस तरीके से। और यहाँ पे सारा मैंने प्रसाद वसाद कल खरीदारी करके ले आई थी। शॉर्ट वीडियो मैंने डाला है अपने चैनल पे, शॉपिंग वाला, करवा चौथ की शॉपिंग। तो पूरा सामान यहाँ मैंने टांग दिया इस तरीके से, सब चीज़ें। बस मिठाई और सुपारी बचा है, वो देवर जी से मैं मंगा लूँगी, इस तरीके का रहेगा। और आज बाहर का मौसम की बात करें ना, इतनी बदली बदली टाइप वाला मौसम है कि पूछिए मत। मनीषा मौसम कैसा बाहर का? निकल गया धूप, धूप निकल गया है, बताई नहीं मनीषा। तो बस कपड़े यहाँ पे धुल गए हैं, खंगा चुका है ये कपड़ा, तो बस इनको ड्राई में डालना है। तो हम डाल देते हैं, नहीं डग 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 हिलने लगा तो इसको, इन कपड़ों को जो धुल चुके हैं इसको ड्राई में डाल देते हैं, सूख जाए। बाकी 2-3 कपड़े मैंने हाथ से धुल दिए थे और कल के कपड़े थे, तो ये है यहाँ पे कपड़े और डले हुए हैं। और भगवान का भी वस्त्र मैंने धुल के इस तरीके से बिछाते हैं ना, जो वो मैंने धुल के सामने ही डाल दिया था। भगवान वाला कपड़ा जो सूख गया इसको ले लेते हैं और अच्छे से फोल्ड करके रख लेते हैं और चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे मैं वॉशिंग मशीन से कपड़े, चादर वगैरह थे सारे धुलने थे, क्योंकि बच्चे इतना सुसु वगैरह करते रहते हैं ना, दिन भर में 2 से 3 बार चादर बदलना ही पड़ जाता है, और कभी कभी एक ही चादर चलता रहता है। तो ड्राई में डाल रही थी यहाँ ताकि ड्राई हो जाए। उसके बाद फिर मैं अंदर आ गई तो देख रही थी अर्शदर्श अपने चाचा जी के साथ, मतलब अंकल के साथ मस्त हो गए हैं। अब धीरे धीरे पहचानने लग गए, दोनों लोग पारा पारी पास में आ रहे थे। और फिर उसके बाद फिर मैंने अर्शदर्श के लिए खाना लाया और खाना खिलाने लग गई। तो इस समय ना उड़द की दाल और मटर की दाल जो होती है मिक्स करके, उसमें अरहर भी मिक्स करके मैंने बनाया हुआ था, और साथ में तड़का दिया था टमाटर प्याज का और चावल, ताकि अर्शदर्श, रिद्धि, टुक टुक सब लोग खा ले। और बाकी आलू भुजी थी और रोटी था, ये था आज खाने में। तो आलू भुजी तो मनीषा ने बनाया हुआ था, बाकी मैंने किया था। तो यहीं पे बस बच्चों को बैठ के मैं खिला रही थी, और बच्चे टीवी देख देख करके खा रहे थे। मेरे बच्चों का यही है, खेलते खेलते भी खा लेते, टीवी देख के भी खा लेते। सारी पूजा की मैंने जो सामग्री थी वो सब मैंने लगा लिया है, और इस वक्त टाइम हो रहा है 1:25 हो रहा है टाइम। और अर्शदर्श अपना मगन है, किचन से आ गई हैं, अंकल के साथ मस्त है, और मैं यहाँ बैठी हूँ थोड़ा सा आराम करूँगी। फिर सोच रही हूँ 3 बजे से भगवान करवा चौथ माता को मैं खाना भी चलाती हूँ ना, करवा चौथ माता को, तो वो खाना वगैरह भी बनाना है। तो सोच रही 3 बजे से स्टार्ट कर दूँगी। और फरा जो होता है चावल के आटे का, वो बहुत मेन प्रसाद होता है, वो भी बनाना है, तो 3 बजे से बना लूँगी सोच रही हूँ। और फिर 4-4:30 बजे से नहा करके 2 बार स्नान होता है, एक सुबह नहाते हम लोग, दूसरी बार जब पूजा करना होता है शाम में नहाना होता है। तो 4 बजे या 4:30 तक नहाने का सोच रही हूँ, क्योंकि दूध वाले भैया आ गए। कौन है? आ जाओ वैष्णवी। तो टुकू की फ्रेंड वैष्णवी आ गई है, दरवाजे से हटा दो बिट्टू, ये बंद कर दो। टुकटुक बहुत खुश हो गई हैं, अब ये लोग खेलेंगे। आराम कर लो, अर्शद लेफ्ट राइट कर रहे हैं, ये हो रहा है। तो यहाँ पे वैष्णवी बबल्स लेकर के आई हुई थी, और अर्शदर्श तो बबल को देख करके इतना लाइक करते कि पूछे मत। जैसे कि देखिए जिस तरीके से खेल रहे हैं, और बच्चे वहाँ पे खेलने लग गए थे। फिर मैं सो गई थी थोड़ा सा, 1 घंटे आराम किया। फिर 3:30 बजे, हाँ ऐसे कुछ हो रहा था, तो किचन में आ गई थी। दाल वाल पीसने उसने काम करना मैंने स्टार्ट कर दिया था। उड़द की दाल यहाँ पर मैं पीस रही थी मिक्सी चला करके, मेरा मिक्सी बीच बीच में रुक जाता है। और फिर अर्शदर्श भी उसमें लेफ़्ट राइट यही कर रहे थे। आगे मैं कर रही हूँ किचन में काम। मेरा जो है ना, दाल को मैंने पीस के यहाँ पे रख दिया है, ये है, इसमें मैंने हींग थोड़ा सा मिलाया हुआ है, क्योंकि फरा बनाना है। चावल धुल के रखा है खीर बनाने के लिए, यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है कड़ी बनाने के लिए। और उधर मेरा खीर बनाने के लिए दूध मैंने चढ़ा दिया है, और बाबू लोगों के लिए पीने के लिए दूध यहाँ पे उबाल के रख दिया है। तो इतना सब काम हो गया है, फटाफट से चलिए बनाते हैं भोग, जो करवा चौथ माता का खाना मैं भोग लगाती हूँ उसका। तो कुछ नहीं करना है, लगभग 2 चम्मच तेल डालना है बड़े वाले से, और जीरे का तड़का मैंने दिया है, हींग डाला है, और बस सिंपल से हल्दी और मसाले थोड़े से, और फिर कड़ी जो पीस के मैंने रखा था दाल उड़द मटर का, वही मैंने डाल करके यहाँ पे कड़ी बना लिया है।
तो बस हमारी कड़ी थोड़ी देर में बन के हो जाएगी रेडी। इधर मैंने खीर चढ़ाया और से 10 बैकग्राउंड से परेशान कर रही उनकी आवाज़ आ रही हो। यहाँ पकौड़ी भी साथ में मैं बना रही हूँ। तल लिया है मैंने उड़दी दाल का और यहाँ पे चावल का आटा भी लग गया। यहाँ पे जो चावल का आटा है वो मेरा, और यहाँ पे मैं खीर के लिए चावल धुल रही थी, वो मनीषा ने साना हुआ है क्योंकि आटे वगैरह भी मैं सान नहीं रही हूँ ना, थोड़ा ज़्यादा बल लगता है इस वजह से। तो गेहूँ का आटा और चावल का आटा दोनों मनीषा ने ही साना है। उसके बाद मनीषा यहाँ शूट कर रही है और मैं यहाँ पे कर रही हूँ किचन का काम फटाफट से। बस यहाँ पे फरे बनाने लग गई हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने ये चांद सितारा इस तरीके के चावल के आटे के बना लिया। इसको भी मैं पूजा में शामिल करती हूँ, अलग से इसको भपा लेती हूँ। इसके साथ ही मैं यहाँ पे फरे भी बना लूँगी जितना मुझे चढ़ाना है, बाकी बाद में फरे बन जाएंगे शाम में। तो बस चढ़ाने के लिए हमें लगभग 10-15 फरे ही बस बना लूँगी यहाँ पे, ऐसे ही मैंने सोचा हुआ है। तो चलिए फरे बना लेते हैं। अपनी करवा मैया को, तो मैं तो रच होते हैं ना, वो करवा चौथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट लगते हैं। तो ये जो उड़द की दाल को पीसा जाता है, बनाया जाता है, उसमें लहसुन का यूज़ नहीं होता है। जितना भी भोग हम लोग करवा माता को लगाते हैं, मैं शुरू से खाना भोग लगाते आई हूँ, जिसके लिए मैंने कड़ी बनाया है। वैसे छोले भी बनाऊंगी बट उसमें लहसुन डालूंगी तो वो भोग में नहीं डालूंगी मैं। बाकी कड़ी हो गया, फरे हो गए, पूरी हो गया, पकौड़ी हो गया और खीर बना रही हूँ। ये हमारा शाम में करवा चौथ माता का भोग मैं बना। तो जितने भी फरे यहाँ पे बने हुए थे सारे हम लोग भपा लेंगे अच्छे से, क्योंकि पानी मेरा गर्म हो गया था, खौल रहा था। तो इसी समय मैं सारे फरे डाल दूँगी। लगभग 15 मिनट में बन के रेडी हो जाता है। तो इस तरह से ढक लेंगे, 15 मिनट बाद फिर मेरे फरे बन के रेडी हो जाएंगे। फरे मेरे बन रहे थे, दूसरी तरफ मैंने आटा मनीषा लगा दी थी गेहूँ का। तो मैंने कहा लाओ लगभग 7 से 8 पूड़ियाँ मैं बना लूँगी यहाँ पे। कुल मिला के 10 पूड़ी मैंने बनाया था, अग्निदेव का जोड़ के, गैया माता का और साथ में चढ़ाने के लिए। तो बस यहाँ पे मेरी पूड़ियाँ बन करके हो गई रेडी। और ये रही मेरी भोग की थाली, खीर, फरे और पकौड़ी हो गई, यहाँ पे पूड़ी हो गया और ये कड़ी हो गया। फाइनली मैंने यहाँ पे अपनी चुंदरी निकाल ली और ये ब्लाउज है, ये है साड़ी, थोड़ी सी झलक देख लीजिए। तो बस चलते हैं हम लोग। सब यहाँ निकाल के रख दिया है, कपड़ा डाल दिया, फ्रूट्स को, फल को, सब मेरा यहाँ रखा हुआ है। तो बस नहा धो करके हो गई हूँ मैं रेडी और यहाँ पे आ गई हूँ रेडी होने के लिए करवा चौथ के लिए। तो ये पार्टी मेकअप भी मानिए इसको ले सकते हैं आप घर पे किस तरीके से, केवल 2 मिनट में रेडी हो सकते हैं अगर वीडियो ना बनाना हो तो। अदरवाइज़ 5 मिनट लग जाता है, 5 से 10 मिनट। तो सिंपल तरीके से चेहरे को धुल लेना, उसके बाद मॉइस्चराइज़र वाला क्रीम लगा लेना, कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ पर मैं प्राइमर लगा रही हूँ, आप कोई भी ब्रांड का प्राइमर लगा लीजिए जो मेकअप को अच्छे से सेट कर देता है। वाटर प्रूफ प्राइमर मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ब्रांड का कंसीलर ले सकते हैं। अच्छा, महंगे भी मिलते हैं, सस्ते भी मिलते हैं। तो बस यहाँ पे मुझे जहाँ जहाँ कंसीलर लगाना था मैंने लगा लिया और अच्छे से हाथों से मैं यहाँ पे मेल्ट कर दी। तो मेरा सारा मेकअप हाथों से ही मेल्ट हो करके हुआ है। मैंने कोई भी ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ नहीं किया, केवल हाथों से मेकअप किया। उसके बाद मैं यहाँ पे BB+ क्रीम लगा रही हूँ, डैब डैब करके पूरे चेहरे पे, नेक पे, गले पे पूरा लगा लेंगे। आप लोग हाथों से इस तरीके से अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। देखिए अच्छे से मिल गया, सेट हो गया। उसके बाद मैं यहाँ कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ और आप कोई भी ब्रांड का कॉम्पैक्ट पाउडर ले सकते हैं। अच्छे से इसको हमें अपने चेहरे पे राउंड शेप करके पूरा ब्रश लगा लेना है, चेहरे पे भी, आँखों के आसपास भी, गले पे भी पूरा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आईब्रो सेट करूँगी। तो ये आईब्रो पैलेट है, आप कोई भी आईब्रो पैलेट ले सकते हैं। उसमें से डार्क ब्राउन शेड मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ और छोटा उसी में ब्रश रहता है, उसी ब्रश से मैं यहाँ पे सेट कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरा आईब्रो हो गया सेट। इसके बाद सिंपल तरीके से ब्रश आता है आईब्रो ब्रश वाला, उससे मैंने अच्छे से सेट कर लिया है जिससे नेचुरल लुक आता है। उसके बाद आई पैलेट लूँगी। सबसे पहले लाइट शेड से मुझे यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे लाइट ब्राउन, आप लाइट पिंक ले सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हमें डार्क पे आना चाहिए। तो मैंने लाइट ब्राउन और लाइट पिंक कलर दोनों लिया है यहाँ पे। उसके बाद मैंने डार्क पिंक यहाँ पे लिया है। फिर उसके बाद फिर गोल्डन येलो मैंने यहाँ पे टच किया और मेरा आई जो मेकअप है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मैंने सिंपल आईलाइनर लगा लिया यहाँ पे और मस्कारा से मैंने अपने पलके जो हैं वो मैंने सेट कर लिया है, मस्कारा लगा लिया। तो उसके बाद सिंपल तरीके से मनीषा थी वो हेयर स्टाइल मेरा बना रही थी, आगे से जो चूटियाँ गोथी जाती ना उस तरीके से। उसके बाद जो ये बगल बगल में आपको कर्ल्स दिख रहे हैं मेरे, ये मैंने चम्मच गरम करके हल्का उससे बनाया है और सिंपल तरीके से पीछे मैंने जूड़ा बना लिया था। तो और बिंदी लगा लिया है, लिपस्टिक मैंने लगा ली है मैचिंग और बस यहाँ पर चूड़ियाँ पहननी थी। साड़ी पहन के हो गई हूँ मैं रेडी और कुछ इस तरीके से लग रही हूँ। उसके
बाद मैं आ गई थी अपना करवा की पूजा की तैयारी करने के लिए। तो एक जो पीतल का करवा होता है उसमें कुछ लोगों के यहाँ पानी भरते हैं, कुछ लोग इसमें अपना जो मीठा पूरा रहता है जैसे गट्टा लावा ये सब भरा जाता है। नए चावल के आटा का बना हुआ जो फरे होता है वो होता है यूज़। तो फरे तो अलग से मैं चढ़ाती हूँ, मीठे इसमें भरे जाते हैं। एक 2 करवा लगता है, एक में मीठा लावा गट्टा और मैंने मीठा बतासा टाइप का ये सब मैंने भर दिया। ऊपर से चावल की इस तरीके से पतीला लगा करके ऊपर से एक घी का दीपक उसमें 4 बाती वाले लगा दिया है। फिर मैं छत पे आ गई थी पूजा की तैयारी के लिए और सिंपल पीढ़ा बिछा करके इस तरीके से पीला कलर का कपड़ा लगा करके और स्वास्तिक यहाँ पे बनाया था। चावल के आटे से ही हल्दी मिला के बनाया था और बस करवा माता की फ़ोटो लगा दी, बस उनको चुनरी ओढ़ा दिया है और पूजा की तैयारी में लग गई हूँ फटाफट से। और यहाँ पे पान के पत्ते पे गौर माता हैं और गणेश जी को स्थापित किया है मैंने। फिर दोनों करवा को पूरब की साइड मुँह रहता है उसमें 4-4 सिक्की डाल करके इस तरीके से जल से आचमन करके फिर करवा माता को और गौरी गणेश को सिंदूर चढ़ाते हैं। और फिर यहाँ पे सारे श्रृंगार के सामान हो गए, जितने भी फल हो गए, आपने जो भोग बनाया है, मिठाई हो गया, जितना आपको चढ़ाना है सब चढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने श्रृंगार के सामान वगैरह भी चढ़ा दिए, एक सास के लिए एक अपने लिए। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सारा भोग लगा दिया और अगरबत्ती धूप सब मैंने सुलगा दिया है। और यहाँ पे मैं चूड़ी चढ़ाना भूल गई थी, फिर याद आया अरे चूड़ी भी चढ़ाना है। तो फिर 2 चूड़ियाँ मैंने पहनाई गौर माता को और बिंदी लगाया। और फिर उसके बाद मैंने चारों जो दीपक रखे हुए थे बाती वो जला करके यहाँ पे कथा प्रारंभ कर दी। तो करवा चौथ की जो चारों कथाएं होती है, 4 हर चीज़ 4 मेन रहता है ना, तो चारों कथाएं मैंने पढ़ा। उसके बाद आरती किया और आरती करने के बाद हमारा काम होता है करवा को आपस में बदलने का। तो यहाँ पे दाएं से बाएं, बाएं से दाएं 4 बार बदलते हैं और करवा माता को कहते हैं करवा माता करवा ले और सुहाग दे करके ऐसे बदला जाता है। जिस तरीके से बदल रहे तो 4 बार होता है। उसके बाद फिर मैंने प्रणाम किया। तो बस यहाँ पे चंद्र पूजन के लिए तैयारी करने के लिए अब बस होने जा रहा है। बस मेरे साथ भी बाकी लोग भी थे जो पूजा कर रहे थे, वो दिखा रही हूँ मैं। और चांद दिखाती हूँ, देखिए कितना प्यारा चांद दिख रहा है ना, मतलब एकदम कोने पे जाके बिल्डिंग से दिख रहा था। उसके बाद चंद्र पूजन किया और फिर पतिदेव की पूजन किया। फिर चलनी से चांद को देखते हुए पतिदेव को देखे और इस समय रिद्धि थी वो रिकॉर्ड कर रही थी, तो वो वाला सीन नहीं रिकॉर्ड हो पाया। इस तरीके से उन्होंने पानी पिलाया और मेरा व्रत पूर्ण हुआ ये करवा चौथ का। नया पायल एक्चुअली मुझे इसकी रिक्वायरमेंट भी थी। मेरा पायल जो था ना वो एकदम लूज हो गया था ये वाला, और पाजेब यहाँ पे है नहीं ससुराल में, तो बस ऐसे ही काम चल रहा था, इसका बढ़ गया था। लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि हस्बैंड जी पायल ला देंगे। मैंने कहा लाए तो पहना भी दीजिए। तो इस तरीके से मना हमारा करवा चौथ। आप सबका कैसा करवा चौथ जा रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पे आए चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो समय समय पर आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, चलिए सभी को हैप्पी करवा चौथ।